चलिए तब हम सेट नंबर 3 पे आ गए हैं। चलिए पहला प्रश्न की अब हम शुरुआत करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें दिया है कि पहले में दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर दे रखा है tan थीटा बराबर दे रखा है 3/4, 3/4 दे रखा है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब 3 तो आधार 4 है, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में लंब हो गया 3 का स्क्वायर प्लस आधार हो गया 4 का स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर रूट में 9 + 16, कर्ण बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 25 और 25 का के बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लोग कर्ण आ गया 5। तो हम लोग क्या पूछा, कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हम लोगों का है 4 और कर्ण हम लोग का है 5, 4/5 इसका आंसर हो गया। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 4/5 पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। वो एक ही सम संख्या का पूछा है, मतलब सम संख्या हमारे पास होती हैं कितनी, 3 होती हैं। 3 में से चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा है कि सम संख्या क्योंकि हमारे पास में 3 होती है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखा है, अगर आपने वीडियो हमारी नहीं देख रहे हैं तो कृपया आप देखें, आपको सब समझ में आएगा। तो एक पासे को जब हम 3 बार उछालते हैं तो इसमें 3 सम संख्या है, तो 3/6 हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर सही हो जाएगा। 1/2 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम आपको सब वीडियो हर एक वीडियो में हम यही बताते आ रहे हैं कि हम बारंबारता के जो क्वेश्चन थे हम आपको एक बार में ही करा दें, क्योंकि ये सिमिलर ही दिए हैं सारे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम छोड़ कर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती, इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती, घटना की प्रायिकता जब भी होती है वो प्लस में ही होती है, ये आप लोग याद करके चलिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम आ रहे हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, 3 cot A बराबर 4 तो 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A का मान क्या होगा। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत। 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो चलिए पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं। 3 cot क्वेश्चन नंबर हम लोगों का ये 6 है ना। 3 cot A, तो यहाँ पर cot A बराबर हो जाएगा 4/3। और जैसे को आप लोगों को पता होगा कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan A बराबर 4/3, तो 1/tan A। अब इसको हम पलट देते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों को पलट देते हैं तो tan A बराबर हो जाएगी, ये उल्टा हो जाएगा 3/4। चलिए अब हम लोग को क्वेश्चन में जो दे रखा है, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, मुझको याद है। 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A। तो 1 - tan² का वैल्यू क्या दे रखा है, 3/tan² की वैल्यू दे रखा है 3/4। तो यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ 3/4 की होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 की होल स्क्वायर। चलिए 1 - 3 का स्क्वायर है 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 बटा 1 + 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। अब हम इसको LCM ले रहे हैं पहले अपना। 16 के यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक करिए, 16 LCM में आ जाएगा 16 और प्लस 16 में से 9 जाएगा 7। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लिख दे रहा हूँ 16 - 9/16। ये इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे इतने दिन से मेरी क्लास करते हुए। यहाँ पर हो जाएगा, फिर नीचे भी ऐसे हो जाएगा 16 + 9/16, और ये जब जाएगा ऊपर तो चलिए मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। 16 में से 9 जाएगा तो 7/16 अपॉन 25/16। अब मैं इसको पलट जाएगा, जब ये आगे जाएगा तो ऐसे ये पलट जाए 7/16, और जब ये ऊपर जाता है तो आप लोगों को पता होगा कि ये गुणे 16/25 हो जाता है। तो 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 7/25 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर है 7/25, पहले आंसर सही है। आप देख रहे होंगे कि आधे से ज़्यादा प्रश्न में तो पहला ही ऑप्शन
सही है। तो अगर आपको कोई भी प्रश्न ना आता हो तो आप छोड़िएगा मत, आप पहला मार के आ जाइएगा, आपको सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, कॉस 60 डिग्री का मान होगा। ये तो आप वैसे ही कर सकते हैं, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। क्वेश्चन नंबर ये सही है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, 1+cot² थीटा अपॉन 1+tan² थीटा का मान क्या होगा। चलिए मैं इसको बताता हूँ। ये टैन और कॉट के पदों में पूछा है। चलिए पहले आप इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे तो आपको करने में ये आसानी हो जाएगी। चलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, 1+cot² थीटा अपॉन 1+tan² थीटा, 1+cot² थीटा अपॉन 1+tan² थीटा। जैसे कि ये एक फार्मूला भी आप लोगों को पता होगा, आप चेंज मत करिए। 1+cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा और 1+tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। तो अब इसको चेंज कर लिया साइन और कॉस में। 1/sec² थीटा बराबर 1/sin² थीटा अपॉन 1/cos² थीटा। अब ये पता है कि आप लोगों को ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos² थीटा अपॉन sin² थीटा बराबर हो जाएगा cot² थीटा। जैसे कि आप लोग, अब ये फार्मूला जो मैंने बता दिया है ये एक फार्मूला है, इसके ये और ये cot² थीटा के ये बराबर ही होता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आते हैं। LCM 35,63 का 315 है, तो HCF इसका क्या होगा। इसमें 7 ही कॉमन है, आप लोगों को पता है, मुझको भी पता है, तो इसमें 5 हो जाए, 7×35। चलिए मैं एक बार करके आपको दिखा दे रहा था। किसका LCM पूछा है हम लोगों से। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, HCF पूछा है 35,63। क्वेश्चन नंबर 9 HCF 3563 का, तो आप लिख लीजिए ऐसे 35 और 63 गुणनखंड में लिख सकते हैं 5×7 और 9×7। तो यहाँ पर 7 कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग 7 को ले लेते हैं, जो कॉमन मिलता है वही HCF हो जाता है। HCF बराबर हम लोगों का 7 हो गया। चलिए क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 7। ये सब प्रश्नों में आपको टाइम नहीं देना है, आपको टाइम उन प्रश्नों में देना है जो प्रश्न बड़े होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। संख्याओं 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। चलिए मैं आपको ये भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 12, 15, 21 का एलसीएम। जो बिगनर्स हैं, जिन बच्चों को अभी नहीं पढ़े हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, मैं उन्हें 90% दिलाने का फुल गारंटी ले रहा हूँ। चलिए 12, 15 और क्या था, एक बार आप देख लीजिए। 12, 15, 21 का एलसीएम आप ऐसे लिख लीजिए इसे। अब क्या होता है कि अब जैसे हो गया, अब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आपको देखना है किससे कटेगा। इनमें सबसे छोटी संख्या 3 से कटेगा। ये 3 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब ये काटिए आप, जो सबसे छोटी संख्या होती है 4, 4 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 और ये 7। अब फिर आप 5 से काटिए, फिर 1, ये भी 1 हो जाएगा, अब ये 7 बचेगा। अब 7 से कर देंगे तो सारा 1 बच जाएगा। अब जब लास्ट में 1 1 आ जाता है फिर हमें नहीं काटना होता है। तो अब आप इन्हें की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे 3 × 4 × 5 × 7, जो आएगा वही आंसर है। 3 × 4 12, 5 60, 6 7 42, 420 आपका आंसर हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए और जल्दी करना आना चाहिए, तभी आप पूरा पेपर कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 60 एलसीएम आ गया। हम नहीं, कितना आया था 420, सॉरी 420 सही आंसर है।